देखो करते हैं फैक्टर करने। 8th क्लास से आ जाते हैं वैसे। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले तो आपको पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद में आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। इनके बीच की जो रिलेशनशिप है ना उनको वेरीफाई भी करना है। बहुत ध्यान से समझना भाई। सबसे पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं अपन। लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस, सबसे पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले बाहर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके साथ में कुछ भी नहीं, तो कितना माना जाता है 1। ठीक है, इसमें 1 है, कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है क्या? इसका मतलब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे आपको 8 दे दे और प्लस माइनस के बीच का नंबर आना चाहिए, मतलब 2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचो आप। ऐसे दो नंबर बताओ मेरे को जिनको मल्टीप्लाई करते ही 8 बनता है। 4 into 2। 4 इंटू 2, शाबाश। तो हमें पता चला कि 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते ही 8 बन जाता है। और अगर 4 में से 2 माइनस कर दूं तो 2 भी बनता है। इसका मतलब 4 और 2 हमारे परफेक्ट है, जो है वो जीरोज हैं। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। फर्स्ट वाली टर्म आपको सेम लिख देनी है और लास्ट वाली टर्म आपको सेम लिख देनी है, माइनस का 8। जो आपने सोचे ना दो नंबर, वो बीच में लिखोगे आप। 4 और 2 अपन बीच में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो लिखता हूँ, बहुत ध्यान से समझना भैया। यहाँ साइन किसका? माइनस का, तो लगा दो माइनस। बड़ा नंबर लिख दो। बड़ा नंबर कितना है? 4x। एक्स क्यों लगाऊंगा मैं इनके साथ में? क्योंकि इसके साथ में एक्स लगा हुआ है। तो मैं लिखूंगा माइनस का 4x और प्लस का 2x लिख दूंगा। क्योंकि अब आप इसको सोल्व करके देखो, माइनस 4x में से 2x जाएगा तभी तो देखो माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। आ गया क्या समझ में? भाई 4 और 2 तो हमने सोचे ही थे। अब हमें ये पता चला कि माइनस का 4x लेना पड़ेगा और प्लस का 2x लेना पड़ेगा, तब पार पड़ेगी, मतलब माइनस 2x आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब हम दो दो का पेयर बना के कॉमन ले लेना है। तो देखो कैसे लेते हैं कॉमन। इन दो में पेयर बनाओ और इन दो में पेयर बनाओ। तो यहाँ से कॉमन इन दोनों में क्या है? x कॉमन है। तो यहाँ से क्या बच गया? x माइनस यहाँ से x गया तो बचा 4 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 कॉमन है। तो यहाँ से बच गया x माइनस, इसमें जब मैंने 2 का डिवाइड किया तो 2 4 जा 8। अगर हमारे ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं, x माइनस 4 और x माइनस 4 ही यहाँ पर है, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो एक बार के लिए तो आप x माइनस 4 ही लिख दो जो दोनों जगह है। और दूसरी बार आप क्या लिखोगे? दूसरी बार आप लिखोगे यहाँ से x उठाओ इसके आगे से और इसके आगे से प्लस 2 उठाओ, तो x प्लस 2। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या लेना है? जीरोस, क्योंकि जीरो निकालने के लिए सामने जीरो ले लेते हैं अपन। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 के इक्वल्स टू भी जीरो है और x प्लस 2 के इक्वल्स टू भी जीरो है। यहाँ पे x इक्वल टू करेंगे तो माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू करेंगे तो प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो गया। फर्स्ट वाले नंबर को आप अल्फा मानोगे और सेकंड वाले जीरोज को आप बीटा मानोगे। ठीक है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार सुनना। मैंने क्या काम किया यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके देखा। ध्यान से सुनना, पहले दोबारा बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलना चाहिए और प्लस माइनस पे 2 मिलना चाहिए। ऐसे दो नंबर अपने को सोचने थे। तो हमें पता चला कि 4 और 2 ऐसे ही नंबर है। 4 2 से मल्टीप्लाई करते 8 बन जाता है और 4 में से 2 माइनस करते 2 भी बन जाता है। इसका मतलब 4 और 2 हमारे जीरोज हैं। तो देखो हमें लिखेंगे कैसे। फर्स्ट वाले टर्म सेम लिखी मैंने, लास्ट वाले टर्म सेम लिखी मैंने। फिर जो दो जीरो सोचे थे ना उनके साथ में एक्स लगा लो पहले तो, यानी कि 4x और 2x लिख लिया मैंने। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि प्लस का 4x और माइनस का 2x, तो यहाँ से जो बचता वो माइनस का 2x नहीं बचता, प्लस का 2x बचता। लेकिन अपने को किसका बचाना? माइनस का 2x। तो माइनस 2x बचाने के लिए माइनस का 4x लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा और छोटा प्लस का ले लो आप। अब सही है। तो एक तो यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन आया तो बचा क्या? x माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन है तो बच गया x माइनस 4। तो एक बार तो मैंने x माइनस 4 लिख लिया और एक बार इनके आगे के नंबर मतलब x और प्लस 2, तो x और प्लस 2 ले लिया। दोनों की इक्वल टू में जीरो है तो पहले x माइनस 4 इक्वल टू जीरो ले लिया मैंने, फिर x प्लस 2 इक्वल टू जीरो ले लिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई वो माइनस, माइनस का नंबर इधर गया तो प्लस का 4 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस की 2। पहला जीरो आप अल्फा मानोगे, दूसरा जीरो आप बीटा मानोगे। करते हैं। अब इसने बोला कि वेरीफाई रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, तो देखो कर लेते हैं अपन। चलो एक बार इतना और बाद में करेंगे। देखो आगे समझते हैं, सुनो वेरीफाई करते हैं इनकी।
तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी से बनती है। जैसे एक्स के स्क्वायर के साथ में यहाँ भी कोई संख्या मिलेगी आपको, एक्स के साथ में कोई दूसरी संख्या मिलेगी और तीसरी संख्या आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। जैसे एक्स के स्क्वायर के साथ में 6 है, यहाँ पे एक्स के साथ में जैसे देखें हम तो 7 है और तीसरी संख्या यहाँ पे मिल रखी है आपको। तो कोई भी जो इक्वेशन होती है वो इसी फॉर्म में होती है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो बाद में करेंगे। एक बार देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब एक जीरो तो हमारा अल्फा है, दूसरा जीरो हमारा बीटा है। यानी कि फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के बराबर आनी चाहिए हमेशा। देखो अब करते हैं, हम कंपेयर करेंगे किसकी, ये जो हमारे पास में इक्वेशन थी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हम ए बी सी निकालेंगे। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे, ध्यान देना। तो बताओ इसमें ए की वैल्यू कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 माना जाता है, मैंने बताया। तो फर्स्ट वाली ए की वैल्यू होती है, सेकंड वाली बी की वैल्यू होती है और तीसरी सी की वैल्यू होती है। समझ में आई क्या मेरी बात? यस सर। फर्स्ट ए की वैल्यू होती है, सेकंड बी की और तीसरी सी की वैल्यू होती है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -2 और सी की वैल्यू हो गई -8 हो गया। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, देखना। अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू रखते हैं, अल्फा की वैल्यू 4 है, प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखते हैं, बीटा की वैल्यू -2 है, इक्वल्स टू मेरे को लिखना माइनस बी, तो मैंने लिखा माइनस और बी, बी का मान कितना है देखो ये रहा -2 है, -2 अपॉन में ए का मान कितना है, ए की वैल्यू 1 है। अब देखो 4 का 4 लिख दिया और प्लस माइनस माइनस होता है और 2 लगा दिया, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो यानी कि प्लस का 2, यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और इधर भी 2। इसका मतलब फर्स्ट ट्रूथ तो हमारा वेरीफाई हो गया, 2 के बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक जीरो तो हमारा सही है। दूसरा और निकालते हैं। दूसरे के लिए अपन क्या करेंगे, 2 जांच करनी पड़ती है, एक और करते हैं। दूसरा एक तो लिखा मैंने सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला ये होता है, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए होता है। तो जीरोज का प्रोडक्ट कर लेते हैं हम की बार, यानी कि 4 को और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई -2 और किसके बराबर आना चाहिए, वो सी अपॉन ए के। तो सी कितना है, -8 अपॉन ए कितना है, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ से इस साइड से करेंगे 4 2 जा कितना हो गया 8, -8 और इस साइड भी कितना है -8। तो हमारी रूट हो गई वेरीफाई यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आएगा बताओ? यस सर। तो यहाँ पे लिख दो हेड वाला क्वेश्चन समझ में आंसर। हाँ देखो अब सुनो, क्या लिखा है, 4s स्क्वायर है, माइनस का 4s है और प्लस में 1 है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया कि इसके सबसे पहले तो आपको जीरोज फाइंड करने हैं, जिसको आप रूट भी बोलते हो, याद रखना, इसको हम रूट भी बोलते हैं जीरोज को। तो सबसे पहले तो इसके रूट फाइंड करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम आगे इसमें सोल्व करेंगे, इसके वेरीफाई करेंगे रूट को। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से, तो 4 1 जा 4। तो ऐसे 2 नंबर अपने मन में सोचने हैं कि जो मल्टीप्लाई करने पर 4 देते हैं। तो ऐसे नंबर 2 और 2 हैं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 बन जाता है और प्लस माइनस पे 4 आना चाहिए, यानी कि इसको प्लस करेंगे तब भी तो 4 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सही है। तो इसको मैं 2x लिखूंगा, दूसरे को भी मैं 2x लिख लूंगा, x लगाना बस मेरे को इसके साथ में। अब देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म सेम, उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये 2x है ना, अब ये दोनों के दोनों 2x माइनस सॉरी s लेंगे ना, यहाँ पे s है तो s लेंगे x की जगह। अब दोनों के दोनों माइनस के 2s लेने पड़ेंगे। माइनस के क्यों लिए, मैंने ध्यान से सुनो, क्योंकि माइनस माइनस के नंबर ही ऐड होते हैं और माइनस का ही साइन रहता है। अगर मैं दोनों प्लस के ले लूंगा ना, मतलब प्लस का ही 2s ले लूँ और दूसरा प्लस का 2s ले लूंगा, तो ये प्लस के तो जुड़ तो जाएंगे, लेकिन 4s जो होगा ना वो प्लस का 4s होगा और अपने को 4s किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। ऐसे ध्यान में रखना आपको, ठीक है क्या यहाँ तक? ओके इसके सर। आगे सुनो, इसके आगे हमें क्या करना है, ये प्लस का 1 है, सेम का सेम रख दो। अब पेयर बना लो दो का, इन दो में कॉमन लेंगे अपन। देखो तो कॉमन ले, फर्स्ट में कॉमन ले रहे, इसमें 2s कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा क्या, 2 का डिवाइड चला जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2s कॉमन है इसमें, 2s कॉमन है तो यहाँ से बचेगा क्या, 2s ही और बच जाएगा, माइनस यहाँ से 2s में 2s का डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है,
माइनस का 1, जब कुछ भी कॉमन नहीं 1 कॉमन लेते हो आप, तो यहाँ से क्या बचेगा 2s, और देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा -1। मैंने क्या बताया था 2s -1, और यहाँ पे भी 2s -1 ही आ रहा है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। ये दोनों टर्म सेम रहनी चाहिए, हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो एक बार तो 2s -1 लिख दो, जो सेम टर्म है वो लिख दो, और एक बार इनके आगे की टर्म लिखो, यहाँ से 2s उठा लो और यहाँ से -1 उठा लो, तो 2s -1 हो गया, इक्वल्स टू कितना 0। इसका मतलब ये है कि 2s -1 के इक्वल टू भी 0 है, और दोबारा 2s -1 के इक्वल भी 0 है। तो 2s -1 के इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, और दूसरी बार 2s -1 के इक्वल टू भी मैंने 0 ले लिया। यहाँ से 2s इक्वल टू करेंगे तो माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और s इक्वल टू करेंगे तो 1/2। ऐसे इस साइड 2s इक्वल टू करेंगे तो माइनस का 1 इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, और s इक्वल टू करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो हमारे दो रूट आ गए s के। पहले मैंने क्या बताया, अल्फा मानोगे आप, दूसरा आप क्या मानोगे हमेशा, बीटा। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम, इसके रूट को वेरीफाई करेंगे, ध्यान देना। दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, एक होता है सम ऑफ जीरोज, सम मतलब अल्फा और बीटा का सम कर लो, क्योंकि जीरोज तो हमारे एक जीरोज तो अल्फा है हमारा, दूसरा जीरोज बीटा है। फॉर्मूला मैंने लिखाया था, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, जो होता है -b/a, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जीरो। कि हाँ अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c/a, c/a होता है। अब करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखो इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी। मैंने आपको क्या बताया, इसमें इक्वेशन में फर्स्ट वाली टर्म है वो a होती है, सेकंड वाली टर्म है वो b होती है, और थर्ड वाली और टर्म है थर्ड वो वाली c होती है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि a की वैल्यू तो है यहाँ पे 4, b की वैल्यू है यहाँ पे -4, और c की वैल्यू है यहाँ पे +1। तो ये हमारे पास में टर्म हो गई। अब इनको सोल्व करना है सिर्फ। देखो सोल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कर दो आप, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2, इक्वल्स टू में इसने बोला है आपको माइनस का b/a लेना है, तो -b कर दो। देखो तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, लेकिन मैंने एक माइनस लगाया, ये माइनस लगाया मैंने फॉर्मूले का, और b की वैल्यू -4 है, अपॉन में a लिखेंगे अपन, a की वैल्यू भी 4 है। अब देखो आधा और आधा जुड़ के 1 बन जाता है, सही बात है ना। इसके इक्वल टू में देखो माइनस माइनस कट गया और 4 बन जाएगा, कितना हो गया 4, तो यहाँ से भी आ गया। इसका मतलब रूट हमारा वेरीफाई हो रहा है। इसके आगे चलते हैं। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/2 है, इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। यहाँ पे लाना अपने को c/a, c की वैल्यू तो 1 है, और अपॉन a की वैल्यू 4 है। यहाँ से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ से भी 1/4 है। ये रूट हो गया अपना वेरीफाई। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है, थर्ड वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि 6x² - 3 और -7x है। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना, उस फॉर्म में नहीं है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलती है कि ax² + bx + c = 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलती है कि पहले स्क्वायर का नंबर लिखोगे, उसके बाद में लीनियर नंबर, एक मतलब 1 पावर का नंबर लिखोगे, और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म लिखोगे। तो पहले स्क्वायर का लिखोगे, फिर x वाले टर्म लिखोगे आप यहाँ पे बीच में, कांस्टेंट टर्म लास्ट में आनी चाहिए। इसको अरेंज करेंगे तो ये लिखा जाएगा 6x², 7x लिख देंगे पहले अपन, हाँ -7x पहले लिख देंगे, और माइनस का 3 बाद में लिख देंगे। फिर इसके फैक्टर बचेंगे, 6 3 जा 18 होता है, मतलब मल्टीप्लाई पे 18 आना चाहिए, तो 9 और 2 हो जाएंगे इसके फैक्टर। इनको मल्टीप्लाई करने से 18 बन रहा है, और 9 में से 2 माइनस करने पर 7 भी बनता है। इसका मतलब ये फैक्टर सही हो जाएंगे। माइनस का 9 लेना पड़ेगा, और प्लस का 2 लेना पड़ेगा, 2x लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 2 घटाएंगे अपन, तभी तो 7 बचेंगे। आगे वाला करते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में लिखा हुआ है कि 4u² + 8u, ध्यान देना। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको बनाए ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे बनती है भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत हमें बाद में करेंगे, जब वेरीफाई करेंगे ना, तब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। मान लो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, जैसे 4u² है, और प्लस में 8u है, और देखो प्लस में c की वैल्यू इसमें है ही नहीं, इसका मतलब c की वैल्यू इसमें 0 है।
और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू पूछेंगे तो 4 हो जाएगा, बी की वैल्यू 8 हो जाएगी और सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें समझ में आ गई क्या मेरी बात? यस सर। इससे आगे देखो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से फोर्थ वाला क्वेश्चन। हम लिखेंगे 4u² प्लस 8u। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं सीधा ही, तो इन दोनों में सीधा कॉमन है हमारे पास में 4u, इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ u बचेगा, प्लस यहाँ से 4 का डिवाइड करेंगे ना, इसमें 4 2 जा 8 होता है, 2 बचेगा, इक्वल्स टू क्या है 0, क्योंकि 0 से निकालेंगे तो इक्वल में 0 पुट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि 4u के इक्वल भी 0 है और u प्लस 2 के इक्वल भी 0 है, तो हम 4u के इक्वल भी 0 कर लेते हैं और u प्लस 2 के इक्वल टू भी 0 कर लेते हैं। यहाँ से u इक्वल टू करेंगे ना तो 0 के डिवाइड में जाएगा 4, क्योंकि मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में। अब u इक्वल टू करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0 रहता है। यहाँ से u इक्वल टू करेंगे तो देखो प्लस का 2 इस साइड जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया पहला जो जीरोज होता है वो अल्फा है, दूसरा जो जीरोज होता है वो बीटा है। वेरीफाई करेंगे रूटों, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ जीरोज होता है एक तो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 0 और प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लगाया माइनस। अब बी की वैल्यू लिखेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, पहली वाली वैल्यू ए की होती है, दूसरी वैल्यू बी की होती है और तीसरी वैल्यू जो है ही नहीं अपने पास वो 0 मानी जाएगी, तो तीसरी वैल्यू सी की होती है। तो प्लस में मैंने तीसरी वैल्यू 0 मान ली। अब ए की वैल्यू यहाँ पे बी की वैल्यू रखनी है, तो बी की वैल्यू है 8 और अपॉन में कितना है, अपॉन में ए की वैल्यू रखेंगे 4 है। तो यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस रह जाता है, यानी कि -2 इक्वल्स टू, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे भी -2 हो गया। इसका मतलब वेरीफाई हो रहा है हमारा रूट। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में 0 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास में -2 है, इक्वल्स टू सी अपॉन ए करेंगे। सी की वैल्यू 0 है, देखो ये रही, तो यहाँ पे 0 और अपॉन ए की वैल्यू 4 है, देखो ये रही, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब यहाँ 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहता है और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 ही रहता है, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ। हमारे फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में लिखा है t² माइनस 15 इक्वल्स टू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैंने 0 ले लिया इक्वल। ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है, हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे तो वो तो हमारा बाद का काम है, जब वेरीफाई करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। उससे पहले हम कैसे भी करके इसको सोल्व करें, पहले हमें 2 रूट फाइंड करेंगे, हम 2 जीरोज हमें फाइंड तो कर लें। जैसे हमने इसमें से 2 जीरोज फाइंड कर लिए थे पहले, इसमें से 2 जीरोज फाइंड कर लिए थे, ऐसे इसमें से करेंगे। मैं लिख रहा हूँ t² इक्वल्स टू, ये माइनस का 15 दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आपको पता है कि t का स्क्वायर जब हटाते हैं तो सामने क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, और अंडर रूट जब भी लगता है तो याद रखना वो प्लस माइनस दोनों में होता है। इसका मतलब हमें पता चला कि t की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई, क्या बताया सबसे पहले अपन स्टार्ट करें, t² माइनस 15 है, क्वेश्चन नंबर 5 जीरोज फाइंड करेंगे, इक्वल टू में 0 ले लिया, t² इक्वल टू करेंगे तो माइनस का 15 इस साइड जाएगा ना दूसरी साइड, तो वो प्लस का हो जाएगा। अब t इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ से जैसे स्क्वायर हटता है सामने वाले नंबर पे स्क्वायर रूट लगता है, और वो जो स्क्वायर रूट लगता है वो प्लस माइनस दोनों फॉर्म में होता है। इसका मतलब हमारे यहाँ से 2 रूट बन गए, एक इस साइड लिखेंगे एक इस साइड। t इक्वल टू एक तो आ गया हमारा रूट 15 है वो माइनस का मान लिया हमने, और एक हमने माना है t इक्वल टू जो रूट 15 आया है वो प्लस का आया है, तो ये तो हमारा हो गया बीटा और एक हो गया हमारा अल्फा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करते हैं। देखना, वेरीफाई करने के लिए हमें पता है कि पहला होता है सम ऑफ जीरो, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस का रूट 15, और बीटा की वैल्यू है प्लस का रूट 15 इक्वल्स टू b की वैल्यू। अब abc की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में। तो a अक्स की स्क्वायर प्लस b अक्स प्लस c, इक्वेशन बोलती है कि सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म लिखो आप, तो स्क्वायर वाली t² है, उसके बाद में बोलता है कि x वाले टर्म, तो यहाँ पे ऐसी t की कोई टर्म है ही नहीं इसमें, इसका मतलब यहाँ पे 0t है, और प्लस में फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में लिखनी है, तो यानी कि -15 को लास्ट लिखेंगे अपन, और इक्वल्स टू 0 मान लो। तो ये a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 मानोगे ना, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -15। ठीक है यहाँ तक? यस इसके सर। आगे सुनो,
अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस का बी ढूंढो, बी 0 है ना, तो माइनस का लगा हो या प्लस का लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए की वैल्यू हमारे पास में 1 है। अब -√15 प्लस √15 कैंसिल हो गया, ये बचा 0 और यहाँ से भी 0, तो फर्स्ट वाला रूट हो गया वेरीफाई। सेकंड में हमें पता है कि अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए, तो √15 है, √15 है, एक तो माइनस का है और एक प्लस का है, तो मैंने लिखा माइनस का √15 और मल्टीप्लाई बाई प्लस का √15, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और सी अपॉन ए लेना है, तो सी की वैल्यू कितनी है देखो ढूंढो, सी की वैल्यू ये रही माइनस का 15, तो मैंने लिखा -15 अपॉन में ए की वैल्यू 1 है। अब सोनाक्षी कोई देखो सुनो, -√15 माइनस और फिर प्लस का √15 है, √15 को √15 से करेंगे तो 15 आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 4 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तब तो 16 बनता है, लेकिन √4 को मल्टीप्लाई √4 से करते हैं ना तब 4 ही बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि 4 4 जा 16 बन जाता है रूट के अंदर, जैसे 4 4 जा 16 बन जाता है रूट के अंदर, और 16 का रूट निकलता है 4, तो इसलिए हम क्या करते हैं सीधा लिख देते हैं 4 √4 4 बना देते हैं, ऐसे √15 15 बना देंगे हम, तो ये बन जाएगा 15 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और इस साइड से भी माइनस का 15 है, तो इसका मतलब रूट हमारी वेरीफाई होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। समझ आ गया क्या बताओ? यस सर आ गया। सिक्स्थ वाला कर रहे हैं अपन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये वाला क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 12 देता है, वो नंबर होता है 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 मल्टीप्लाई करने पे 12 देता है। मैंने क्या बताया कि प्लस यहाँ पे बीच में 1 है, कुछ भी नहीं, तो 4 में से 3 माइनस करने से 1 भी बच रहा है, इसका मतलब 4 और 3 हमारे फैक्टर सही है। लिखेंगे कैसे, फर्स्ट वाले टर्म सेम लिख दो, अब उसके बाद में लास्ट के टर्म भी सेम लिख दो। अब जो हमें लिखना है वो बीच में लिखनी है, तो सबसे बड़ा नंबर है 4 और छोटा नंबर है 3, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 4x लिखेंगे, ये साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा ही दो चाहिए, माइनस का बड़ा नंबर लिख दो, और छोटा नंबर है वो प्लस का लिखेंगे। क्यों लिखना पड़ा प्लस का हमें, क्योंकि 4x में से 3x घटाएंगे तभी तो 1 बचेगा, और माइनस का बच जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए। अब हमें क्या करना है, अब कॉमन लेना है, दो में पेयर बनाओ और कॉमन ले लो। अब इसमें दोनों में कॉमन लो और इस दोनों में कॉमन लो, तो इन दोनों में जो कॉमन ले रहे हैं ना, तब इस दोनों में कुछ भी मतलब सिर्फ x कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं इसमें, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो 3 और 4 को, तो फिर कॉमन इन 1 दोनों में कॉमन क्या हो बचा, जाएगा। x बचा, कि हाँ 1 कॉमन हो जाएगा, सिर्फ x कॉमन होगा एक तरीके से देखे तो इसमें। दूसरा तरीका ये है कि आप इनको अरेंज कर सकते हो, मतलब ये नंबर इस साइड लिख के ये नंबर इस साइड भी लिख सकते हो, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ इसमें। मैंने लिखा 3x², अब मैं 3x को पहले लिख लूँ, प्लस के 3x को, और -4x को बाद में लिख लूँ, और फिर आगे -4 है ही। मैंने सिर्फ इन दो नंबरों को ही घुमाया, बाकी सेम की सेम डिजिट है, साइन चेंज मत कर देना इनको घुमाने पर, क्योंकि साइन चेंज तब होते हैं जब इक्वल के साइड से इधर उधर होती हैं संख्याएं, तो मैंने इक्वल से इधर उधर नहीं करी संख्याओं को, सिर्फ अपनी जगह पे बदला उनको, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देखो आप, तो इस दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और x कॉमन है, तो ऐसे क्या बचा, x बचा और प्लस में 1 बचा। इन दोनों में कॉमन है माइनस का 4, तो यहाँ से बचा x और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाता है, x+1 और x+1, तो एक तो हो गया x+1, दूसरा इनके आगे की टर्म यानी कि 3x और -4, 3x और -4 इक्वल्स टू क्या चल रहा है इनके 0। अब हमें पता है कि x+1 के इक्वल टू भी 0 है और दूसरा 3x - 4 के इक्वल टू भी 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना 3x इक्वल टू -4 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो गया, और x इक्वल टू 4/3 हो गया, यानी कि हमारी बीटा की वैल्यू आ गई 4/3, हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई -1। वेरीफाई कर लेते हैं रूट को, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस का b/a, तो जीरोस का सम कर लो, देखो जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो -1 और +4/3 करते हैं, इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, माइनस का b/a। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ध्यान से देखें तो abc की वैल्यू कितनी है, देखो फर्स्ट वाली टर्म a की मानी जाती है, सेकंड वाली टर्म b की मानी जाती है, और थर्ड वाली टर्म c की वैल्यू मानी जाती है,
यानी कि कोई हमें पूछे तो हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -4 है। यहाँ रख रहे हैं हम, मैंने लगाया माइनस। अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 है, -1 है, तो मैंने -1 लिखा, अपॉन में ए, अपॉन में 3 लिख दिया। देखो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा लेते हैं। तो मैंने एलसीएम लिया 1 का, और 3 का जो एलसीएम है वो 3 आता है। हम क्या करेंगे, अब 1 की टेबल बोलो 3 आ जाए, 3 टाइम्स 1 3 जा 3 होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर क्या है -1 से, फिर प्लस 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से यानी कि 4 से। इधर क्या है देखो, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/3। यहाँ से देखो 3 1 जा 3 बन रहा है, माइनस का 3 बन जाएगा, और यहाँ से 4 1 जा 4 बन रहा है, प्लस का 4 बन जाएगा, अपॉन में 3 है ही, इस साइड 1/3 है। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1/3, और इस साइड भी कितना 1/3, तो रूट हो गया हमारा वेरीफाई। दूसरा करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होता है C/A। अल्फा की वैल्यू हमारी -1 है, इंटू बीटा की वैल्यू हमारी 4/3 है, इक्वल्स टू सी की वैल्यू ढूंढो। यहाँ पे देखो सी की वैल्यू -4 है, अपॉन ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। अब 4 1 जब 4 बन गया है तो माइनस का 4/3 है, और इस साइड में माइनस का 4/3 है, तो हमारा रूट हो गया वेरीफाई। समझ आया क्या, बताओ? यस सर। उतारो तो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो, each of the each with the given number is the sum and the product of its zeros। ये वाली लाइन ध्यान से सुनिए, आपको क्या लिखा है, सम, और क्या लिखा है, प्रोडक्ट। बोला कि सम और जो प्रोडक्ट है ना वो जीरोज के, वो रेस्पेक्टली अलग अलग दे रखे हैं, रेस्पेक्टली का मतलब अलग अलग आपको दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि जो सम है वो फर्स्ट वाला है और प्रोडक्ट है वो सेकंड वाला। ध्यान देना मेरी बात पे, इसका मतलब ये जो है ना, ये सम है, और जो दूसरा है ना वो प्रोडक्ट है। इनको आप ये मत मानना कि ये पहला जीरो है, यानी कि अल्फा की वैल्यू नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उस लाइन को ध्यान से सुन लेना, ये अल्फा की वैल्यू नहीं है और ये बीटा की वैल्यू नहीं है, तो क्या है, ये पहली जो वैल्यू है ना वो पूरी सम की वैल्यू है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो, और जो दूसरी है वो प्रोडक्ट की है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ना कि बीटा की वैल्यू है सिर्फ। पहली जो है वो सिर्फ अल्फा की वैल्यू नहीं है, वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, क्योंकि इसने साफ साफ बता दिया कि पहला वो सम है और दूसरा वो प्रोडक्ट है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यस सर। आगे सुनना, इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है वो सुनो। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है, देखो फॉर्मूला है, आप लिखोगे एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है। अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, अपन लैंग्वेज में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया सम ऑफ जीरोज, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे दूसरी बार आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। एक पे ट्राई करते हैं, ध्यान देना। सम ऑफ जीरोज, तो हम सम ऑफ जीरोज की वैल्यू चाहिएगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू चाहिएगी, उसके बाद में हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है ना, उसमें सम ऑफ जीरोज कितना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है। फर्स्ट वाला सम होता है और दूसरा प्रोडक्ट है, यानी कि 1/4 है। तो कोई पूछे कि अल्फा इंटू बीटा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, तो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यानी कि -1 है। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, देखो करते हैं अभी। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक्स का स्क्वायर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस, फिर मैं लगाऊंगा सम ऑफ जीरोज लिख दूंगा, तो सम ऑफ जीरोज ये रहा 1/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 1/4 है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1/4, और इंटू में कितना चाहिए अपने को, एक्स है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से करेंगे x/4 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। नीचे का 4 हटाने का एक तरीका बताया था मैंने, आपको नहीं बताया तो 9th क्लास में बताया होगा बच्चों को।
नीचे से 4 हटाने का तरीका ये है कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे से 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को। नीचे 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे इसमें 4 है तो इस 4 को हटाने का तरीका है कि इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 4। इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान देना भी, यानी कि एक्स स्क्वायर को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स अपॉन 4 को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 1 को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल्स टू 0 को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब हम करेंगे सोल्व, तो देखो 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बन जाएगा 4x की स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 कट गया तो बचा क्या x माइनस 4 बन जा 4 इक्वल्स टू 0 को 4 से करेंगे तो 0। तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया हमारा। आया क्या समझ में, बताओ। यस सर। मतलब आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में बेस वैल्यू पुट करनी है। तो आपको दे रखा फर्स्ट वाला देखो लिख रखा है इसलिए कि फर्स्ट वाला है वो सम है और सेकंड वाला वो प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट वाला सम हो गया और सेकंड वाला प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह तो हम लिख देंगे 1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम रख देंगे -1। ये चीज हमें पता चली। उसके बाद में मैंने फॉर्मूला लिखा, एक्स स्क्वायर था मैंने लिख दिया वापस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाया मैंने, फिर हमें अल्फा प्लस बीटा रखना था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो ये रही 1/4, तो मैंने लिख दिया 1/4 इंटू में एक्स था वो एक्स लगा दिया, फिर प्लस तो ये रही -1, तो मैंने -1 लिख दिया। उसके बाद में मैंने एक्स स्क्वायर लिखा माइनस x/4 बन जाएगा, ये माइनस ये 1 बन जाएगा, फिर इक्वल टू 0 है। नीचे का 4 हटाने का तरीका ये है कि पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, इसको 4 से करेंगे तो 4x² बन गया, इसको 4 से करेंगे तो 4 से 4 कट गया x बच गया, इसको 4 से करेंगे तो 4 1 4 बन गया, और लास्ट में 4 को 0 से करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब बताओ समझ आएगा। यस सर। हाँ सर। इसमें क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेकंड का कर लिया आपने, सेकंड थर्ड का हो गया ना, ठीक। फोर्थ वाला भी हो लास्ट गया, वाले लास्ट दो, वाले तो। हाँ। ओके लास्ट वाला बता रहे हैं। लास्ट वाला है -1/4 प्लस का 1/4। तो -1/4 अपने को दे रखा है, फिफ्थ वाला है, और प्लस 1/4 दे रखा है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि आपको पहला जो नंबर है वो सम है, दूसरा जो नंबर है वो प्रोडक्ट है। तो सम देख हमें पता चला कि सम हमें दे रखा माइनस का 1/4, और अगर बात प्रोडक्ट, ये अल्फा प्लस बीटा, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और दूसरा प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है अपने को, प्रोडक्ट दे रखा है प्लस का 1/4। प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। बस अभी फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। करते हैं सोल्व इसको। मैंने लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो -1/4 है, तो मैंने लिखा -1/4 और एक्स है साथ में। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा प्लस का 1/4 है, तो मैंने लिख दिया प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लिखा एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस का, एक्स को 1 से करेंगे बन जाएगा x/4 और प्लस में 1/4 इक्वल्स टू 0। दोनों जगह 4 है तो पूरी इक्वेशन को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो नीचे से 4 हट जाएगा ये। और अगर दोनों जगह अलग अलग नंबर होते ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता, तो हम 2 और 3 का एलसीएम लेके जो 6 आता उससे मल्टीप्लाई करते। अभी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 से। अब देखो एक्स स्क्वायर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप, प्लस x/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 1/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल्स टू 0 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान देना 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4x² बन जाएगा, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बच गया, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, इक्वल्स टू 0 को किसी भी नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई 0 ही रहता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गया। यस सर। एक और देख लो, 4 और 1 है इसमें, तो 6th वाला 4 और 1 दे रखे हैं।
तो सम दे रखा है इनके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 4 और 1 दे रखी है 6th वाले क्वेश्चन में। फॉर्मूला लिखते हैं हम, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, याद रखना है इसमें माइनस आता है यहाँ पे, एक्स और प्लस में आ जाता है फिर अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स का स्क्वायर लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4x बन जाएगा और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है 1 बन जाएगा। बताओ इससे सरल क्वेश्चन इस धरती पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ आ गया क्या समझ में? बताओ। हाँ सर आगे। हाँ। चलो मेरे को तो ये बताओ अब कितने नंबर ले आओगे इसमें, नंबर कटेगा क्या, थोड़ा बहुत चांस है क्या? आपको कितने चाहिए? ये बात, मेरे को तो फुल चाहिए 10। कोशिश पूरी रहेगी हमारी भी।